जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी छठ पूजा, यानी हमारे से आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे जो हिरोशिमा चैप्टर से यह प्रश्न उत्तर को बनाया गया है। यानी इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा। यानी इसके कवि के नाम बताएं हम तो संक्षेप में इनका कवि का नाम है अज्ञेय। नाम क्या है? अज्ञेय। यानी अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया यह हिरोशिमा है, जो आपके काव्यखंड क्लास 10वीं के वर्ग 10वीं के गोधली विषय में चर्चा किया गया है हिरोशिमा। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि हिरोशिमा क्या है। तो हिरोशिमा यह एक जगह का नाम है और यह कहाँ है। यानी पहले हिरोशिमा के बारे में जान लेते हैं कि हिरोशिमा चैप्टर क्यों लिखा गया है, इसमें क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। उसके बाद में प्रश्न उत्तर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रश्न उत्तर पढ़ने से पहले इस हिरोशिमा के बारे में अगर जान लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए प्रश्न उत्तर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर हो, आप इसका सोल्व अवश्य कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिरोशिमा कहाँ है, इस काव्यखंड को क्यों लिखा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हिरोशिमा है वह जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। और यह जापान में है हिरोशिमा। तो आप कहेंगे तो जापान में है तो हम क्या करें, जापान में है, जापान में रहने दीजिए। तो देखिए जापान में ही बात जानते हैं। आपने नाम सुना होगा कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और 2 बार गिराया था। एक बार हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरी बार नागासाकी पर गिराया था। पहली बार हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया और दूसरी बार जो नागासाकी में गिराया वह 9 अगस्त 1945 को। तो अब आप कहेंगे कि सर तो वही परमाणु बम के बारे में नहीं पढ़ना है हिरोशिमा के ऊपर। तो हाँ, उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका इस हिरोशिमा, यानी जो हिरोशिमा यह जगह है यह जापान में है, आखिर अमेरिका जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ही बम क्यों गिराया, दूसरे देश में क्यों नहीं गिराया, तो इसके पहले जान लेते हैं, है ना। तो अब इसको हिरोशिमा को जानने से पहले कुछ पीछे की कहानी को जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया। तो दोस्तों आपको भी पता है कि बहुत दिन पहले क्या हुआ था कि जापान और अमेरिका के बीच एक हवाई द्वीप है बीच में। कौन द्वीप है? हवाई द्वीप। और इस हवाई द्वीप पर अमेरिका का नौसेना रहता था, है ना। तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जापान वाले को लगा कि इस हवाई द्वीप पर, जिसकी राजधानी होनोलुलु है, इस हवाई द्वीप पर किसकी सेना रहती थी? नहीं, अमेरिका की। तो जापान वाले ने क्या किया, इस के नौसेना को मार गिराया। यहाँ पे सब भुजा गर्दा उड़ा दिया। इस हवाई द्वीप पर रहने वाले नौसेना को गर्दा उड़ा दिया। किसका? तो अमेरिका के सेना के। क्यों उड़ा दिया? तो इसके पीछे कारण था क्योंकि उस समय जापान बहुत आगे बढ़ रहा था, है ना। और अमेरिका क्या किया था, यहाँ पे जो हवाई द्वीप था अपना नौसेना रख दिया था अपने कुछ लाभ के लिए। तो जापान ने सोचा कि अमेरिका का नौसेना अगर यहाँ रहेगा तो हमको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। इसलिए जापान वाले ने गया और इस हवाई द्वीप पर जितना भी सारा नौसेना था इसको मार करके गिरा दिया। सब गर्दा उड़ा दिया। यानी हवाई द्वीप पर जो जितने भी सारे नौसेना था इसका क्या कर दिया? गर्दा उड़ा दिया। किसका? तो हवाई द्वीप पर किसका सेना रहता था? अमेरिका का। और जापान ने इसके गर्दा उड़ा दिया। कुछ दिन बाद, है ना, अमेरिका वाले ने परमाणु बम बना लिए। तो ये परमाणु बम का निरीक्षण कहाँ हो, किस देश पर हो, समझ में नहीं आ रहा था। तब तक अमेरिका को याद पड़ा कि एगो बहुत पुराना दुश्मनी है, उसको साधते हैं। तो वही अमेरिका ने क्या किया, इस हिरोशिमा जगह पे अपना निशाना साधा, है ना। यानी इस हिरोशिमा जगह पे
अमेरिका ने परमाणु बम को गिराया। तो दोस्तों परमाणु बम सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और इस बम में यूरेनियम भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? यानी पॉइजन के रूप में यूरेनियम भरा हुआ था, ठीक है ना। और इस बम को B-52 हवाई जहाज में लादा गया। जहाज का क्या नाम था दोस्तों? B-52, जिसमें 8 इंजन था। 8 कितना था? इंजन। 4 इस बगल, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज हो गया तो 4 इधर इंजन था, 4 इधर। यानी B-52 में किस परमाणु बम को रखा गया? तो लिटिल बॉय। किस परमाणु बम को? लिटिल बॉय। इस हवाई जहाज का नाम क्या था? B-52। और लाद करके ले जा करके हिरोशिमा के, है ना, ऊपर सुबह का समय था, है ना, सारे लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे पढ़ने जा रहे थे, उसी टाइम सुबह के समय ले करके धड़ाक से फोड़ दिया गया। कहाँ? हिरोशिमा पर। कब फोड़ा गया? तो 6 अगस्त 1945 को तुरंत। फिर दूसरा परमाणु बम हिरोशिमा पर फोड़ने के बाद में दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर फोड़ा गया। कहाँ फोड़ा गया? नागासाकी पर। नागासाकी पर फोड़ा गया, है ना। उस नागासाकी पर जो बम फोड़ा गया उसका नाम था फैट बॉय। क्या नाम था? फैट बॉय। और इस नागासाकी पर बम 9 अगस्त 1945 को फोड़ा गया। तो हमको अभी हिरोशिमा के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? हिरोशिमा के बारे में। हिरोशिमा पर जो बम फोड़ा गया इसके बारे में जानते हैं। तो हिरोशिमा में बम कब फोड़ा गया? तो 6 अगस्त 1945 को। यह समय कब था? तो सुबह का समय था, है ना। कब का समय था? सुबह का समय था। और इस बम में यूरेनियम भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? यूरेनियम। तो हम इसी हिरोशिमा के बारे में पढ़ते हैं। जब हिरोशिमा में बम फोड़ा गया तो इस बम की जो प्रकाश थी और उसमें जो गर्मी थी, यह इतना गर्मी थी कि जो जहाँ पे था वहीं पे झुलस गया, जो खड़ा था वो खड़े रह गया, जो सोया था वो सोए रह गया, जो रास्ते में था रास्ते में रह गया। इतना, यानी इस बम से बहुत बड़ा हानि हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। कहाँ हुआ था? जापान में, जो हिरोशिमा पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उसी हिरोशिमा के बारे में हम कुछ चैप्टर आगे जी ने इस चैप्टर के बताए हैं, जिसका हम वर्णन कर चुके हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि हिरोशिमा बम क्यों फोड़ा गया, है ना। क्यों फोड़ा गया पता है ना, कब फोड़ा गया, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिए। अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता के माध्यम से प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसा है। यानी प्रथम कवि, यानी अगे जी ने इसके कवि जो है वह बताए हैं कि जो वहाँ से, कहाँ से, मतलब जो प्रथम अनुच्छेद में सूर्य जो निकला है वह कैसा है और कैसे निकला था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, वह जो सूर्य था वह मानव के द्वारा बनाया गया सूर्य था। यानी वो जो यानी यहाँ पे सूर्य जो कहा जा रहा है सूर्य, इसका तुलना परमाणु बम से किया जा रहा है कि जितना गर्मी सूर्य में होती है उससे ज़्यादा गर्मी किसमें था? परमाणु बम में। तो इसमें बता रहे हैं कवि कि वो भी एक सूर्य की ही तरह था। कैसा था? सूर्य की तरह था। तो इसको जानते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला था। वह सूर्य क्या था? आणविक बम का क्या प्रचंड का गोला था। वह सूर्य नहीं था, ये बम का क्या था? गोला था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्षितिज से निकलकर धरती को फाड़ कर निकलता है। मतलब ऐसा सब सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन यह एक ऐसा सूरज था जो कहाँ से निकला था? धरती से फाड़ कर निकला था। मतलब इस कविता में, इस जो प्रश्न देख रहे हैं, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसा निकलता है। तो निकलने वाला सूरज क्या है? तो वह प्रचंड बम का क्या है? गोला है। निकलने वाला सूरज क्या है? प्रचंड बम का क्या है? गोला है ना। वह कैसे निकलता है? तो धरती फाड़ करके निकलता है। इसका सीधा जवाब दीजिएगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूर्य जो है यह क्या है? बम का क्या है? गोला है और वह धरती फाड़ कर निकला है। कोई दिक्कत? चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारें मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों पर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। मतलब मनुष्य की छायाएं कहाँ बनी हुई है, तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? हिरोशिमा पर। यह कैसी पड़ी हुई है? तो दीवारों पर इसकी छायाएं पड़ी हुई है, टूटी फूटी सड़कों पर और पत्थरों पर है। मतलब जब यह बम का गोला निकला था तो उस समय है ना क्या हुआ था, बहुत जोर से धमाका हुआ था, जिस कारण जो जहाँ पे था वहीं पे झुलस गया था। तो इसकी सारा प्रक्रिया फोटो कहाँ मिलेगा आपको? हिरोशिमा पर। अगर देखते हैं अगला दोस्तों, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशा है। मतलब कवि इस कविता में एगो बताया है कि यह जो है यहाँ पे जब धमाका हुआ वह कुछ क्षण के लिए हुआ था, कुछ क्षण के लिए प्रकाश हुआ था, तो उसे कवि का क्या आशा है। तो देखिए कवि क्या बता रहे हैं। हिरोशिमा में जब बम प्रहार हुआ तो प्रचंड गोला से तेज प्रकाश निकला। हिरोशिमा में जब बम फोड़ा गया तो उसे गर्मी बहुत तेज में निकला, है ना। सारी दिशाएं फैल गया। अप्रसिद्ध प्रसार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज क्षण में ही उपस्थित हो गया। मतलब कवि यही बता रहे हैं कि ऐसा बम का गोला था, है ना, कि कुछ क्षण के लिए इतना गर्मी हुआ कि लग रहा था कि दोपहरी का जो गर्मी है अभी एक क्षण में कहाँ से आ गया, है ना। यही कवि बता रहे हैं। अगला दोस्तों है हिरोशिमा में, यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए 5 लिखा गया है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। मतलब हिरोशिमा में मनुष्य को की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य को साखी के रूप में, साक्षी या साखी क्या होता है, के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर दीवार पर पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। मतलब हिरोशिमा में मनुष्य को साक्षी के रूप में क्या है। तो जब बम गिराया गया था वहाँ पर अभी भी, है ना, दीवारों पर, पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर मनुष्य की जो लाश की जो शाखा थी, मतलब निशान है, वो भी क्या हुआ, पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत?